बनती माता जी, तो अभी कीर्तन शुरू कर सकते हैं। तो हेमलता माता, हरे कृष्ण राधिका माता, तो कीर्तन शुरू करते हैं। हेमलता माता शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन विवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव, हरि नाम संकीर्तन की जय, शीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए, और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम
स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगुलंघ्ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्री भागवतम चर्चा में कथा अध्ययन में सभी भक्तों का सादर सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भक्तों के भगवान गुरु श्री कृष्ण आचार्य साधु की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर कि हम लोग भक्त मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर पा रहे आपस में मिलकर। ये याद रखेंगे बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। बहुत जब तक कृष्ण की गुरु की कृपा नहीं होती है, भक्तों की कृपा नहीं होती है, नहीं हो सकता। मैं चेतन चरितामृत में पढ़ रहा था, उसमें वर्णन आता है, कहते हैं कि जब रूप गोस्वामी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी जब पूरी वृंदावन साउथ इंडिया की यात्रा करके वापस आ जाते हैं जगन्नाथपुरी में, तो उस समय रूप गोस्वामी भी, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिनों तक दशानंद घाट पर उन्होंने शिक्षा दी थी, जब वो वापस आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो बहुत सारी रचनाएं वहां पर बैठ के करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे बाद में समय मिला, ललित माधव और विगत माधव, इनकी जो 2 मैन रचना है, जिसमें एक में उन्होंने वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया है और एक में द्वारका की लीलाओं का वर्णन। तो जब वो रचना करते हैं और रचना कर करके वो सुनाते हैं, बहुत लज्जित होते, सुनाते नहीं है तो सुनाते, तो चैतन्य महाप्रभु उनको इनकरेज करते हैं, अरे रूप तुमने जो भी लिखा है सुनाओ सुनाओ, तुम सुनाओ। रूप गोस्वामी जब सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते थे, इतने और बहुत आशीर्वाद देते थे। लेकिन अंत में क्या बोलते हैं, जब बगल में रामानंद राय, सार्वभौम प्रभु, परमानंद, जितने बड़े बड़े नित्यानंद, सब उस समय तक नित्यानंद नहीं थे, सबको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे रूप गोस्वामी को आप लोग अपना आशीर्वाद दो। बोलते मेरे आशीर्वाद कंप्लीट नहीं है, रूप गोस्वामी को आप लोग आशीर्वाद दो। कितनी बड़ी देखिए भक्तों को, स्वयं भगवान वहां पर खड़े हैं और भगवान कहते हैं अपने पार्षदों को रूप गोस्वामी को आशीर्वाद दो, जैसे उसकी भक्ति बने, भक्ति का प्रचार कर सके, गुप्त वृंदावन जो अप्रकट था उसको प्राकट कर सके। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, भगवान बगल में खड़े हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने पार्षदों को, इसको को रामानंद, सार्वभौम प्रभु को, परमानंद प्रभु को, गदाधर पंडित सब वहां पर है, उनको कहते हैं दामोदर को, स्वरूप दामोदर को कहते हैं कि इन पर कृपा। तो भक्तों की कृपा बहुत जरूरी है, ये अपने जीवन में हमको याद है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कर रहे हैं कैंटो 3 अध्याय 26, जिसका अंदर में शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है। भौतिक जगत का वर्णन है लेकिन याद रखेंगे कृष्ण से संबंधित है। उसको फिर से हम लोग डिटेल में समझेगा, किसी को नहीं समझ में आता तो फिर से हम लोग रिपीट करेंगे।
उसके पहले हम लोगों ने 25 अध्याय कंप्लीट किया, उसको हम लोग रिपीट करते हैं। प्रथम 4 अध्याय में हमने पढ़ा विदुर जी के प्रश्न है जिसको उद्धव जी को, और दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी के प्रश्न, विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर है, वृंदावन के अंदर की लीला और वृंदावन के बाहर। चौथे अध्याय में जब विदुर जी कहते मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करे, तो विदुर उद्धव जी उनको भेज देते हैं किसके पास में, मैत्रेय मुनि के पास में, जो कि गंगा नदी के तट पे बैठे हुए हैं हरिद्वार। 5वें 6ठे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास पहुंच जाते हैं तो प्रश्न करते हैं 5वें अध्याय में कि विदुर जी के प्रश्न जीवों के बारे में और भगवान की सृष्टि के बारे में। कौन सी सृष्टि? प्राइमरी, जिससे वो जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार जो भगवान जो प्रधान है, प्रधान महतत्व अहंकार, किस प्रकार भगवान 23 एलिमेंट की उत्पत्ति करते हैं, और 6वें अध्याय में किस प्रकार 23 एलिमेंट आपस में अगमेंट होकर विराट रूप की सृष्टि होती है। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा विदुर जी के अन्य प्रश्न है ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में और मनो के संतानों। 8वें अध्याय में है ब्रह्मा जी का प्राकट्य। गर्भ किससे प्रकट है? याद है गर्भोदक है विष्णु कि नाभि से जो कमल निकलता है उससे उत्पत्ति होती है, प्रकट होते हैं उनका अपने हृदय में। ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करते हैं। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है, किसको? गर्भोदक विष्णु को, कि अरे आपने मुझे कहा है कि सृष्टि करो, लेकिन रजोगुण से सृष्टि होती है जो कि हमारी चेतना को माया इतनी प्रबल है, भ्रमित कर देता है क्या कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, लेकिन वास्तव में वास्तव चालक, अभी हमने पढ़ा ना, वास्तव में जो चालक है, रियल जो है वो है भगवान है। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक सृष्टि अर्थात सर्ग और विसर्ग। 11वें अध्याय में परमाणु से काल की गणना, समय के बारे में हमने पढ़ा, मनवंतर के बारे में, युगों के बारे में और कल्प के बारे में, और ये पूरा ब्रह्मांड 4 लाख अरब व्यास डायामीटर इसका पूरा साइज है। और इसके अंदर अभी हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी अग्नि जल की जो परत है ना, पहली परत से 10 गुनी ज्यादा, बहुत सुंदर, एक दूसरे का कैसे लिंक है पूरा हम पढ़ेंगे। 12वें अध्याय में शुरू होती है वास्तव में सृष्टि, ब्रह्मा जी की शीर्षक है चतुष्कुमारों और अन्यों की सृष्टि, जिसमें 5 अविद्या को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में प्रथम चतुष्कुमार, जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र कौन है? ये चतुष्कुमार में वो सबसे बड़े, नारद सबसे बड़े हैं ये चतुष्कुमार, याद रखिए ये है। उसके बाद में रुद्र, उसके बाद में 10 और संतान उत्पन्न करते हैं, जिसमें 9 ऋषि है जिनकी शादी किससे होती है? दीति की, कर्दम मुनि और देहूति की जो पुत्री है उनसे शादी होती है, सब रहे, और नारद जी। उसके बाद लास्ट में कपल उत्पन्न होता है, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। 13वें अध्याय में बराह भगवान का प्राकट्य है, उनकी लीला हमने पढ़ा। श्वेत बराह जो पृथ्वी का उद्धार करते हैं, और नील बराह जो हिरण्याक्ष का वध करके मुक्ति प्रदान करते हैं। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा दीति और कश्यप मुनि कि उनके बारे में पढ़ा कि दीति का संध्या समय गर्भ धारण करना, जिसमें वो 2 असुर उसके गर्भ में आते हैं और वो पश्चाताप करती है अपनी गलती के लिए। कश्यप मुनि मुझे सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने पश्चाताप किया, तुम्हारे घर में असुर जरूर होंगे, लेकिन भगवान द्वारा उनका कल्याण होगा, और प्रहलाद जैसा महान भक्त तुम्हारा पुत्र होगा। उसके बाद में 15वें अध्याय में हमने पढ़ा ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं, पूरी सुंदर लीला बताते हैं कि मेरे जो प्रथम 4 पुत्र हैं किस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड को क्रॉस करते हुए आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, वहां पर द्वारपालों से मिलते हैं, द्वारपाल उनको जाने नहीं देते हैं भगवान के पास, तो अभिशाप देते हैं। क्यों अभिशाप देते हैं? अभी वो पूरे भक्त नहीं है, निर्विशेषवादी है। भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसमें इस तरह के कोई नहीं। फिर तुरंत भगवान कैसे आते हैं, उनको दर्शन देते, सब भगवान की लीला है, और निर्विशेषवादी से वो क्या हो जाते हैं? भक्त हो जाते हैं। क्यों? भगवान के चरणों में अर्पित जो तुलसी है उसके सुगंध को ग्रहण कर करके चेतना में परिवर्तन आ जाता है। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो चतुष्कुमार द्वारपाल, बैकुंठ द्वारपालों को अभिशाप देते, ये शीर्षक है कि उसके अंदर में जब भगवान आते हैं तो चतुष्कुमार कहते हैं
हे भगवान, ये तो आपकी लीला है जो कहते हैं, आप जो हमारे इतने नम्र हैं, आप कहते हैं कि मेरे द्वारपालों से गलती की है, और यदि उनके दास गलती करता है तो उसका दायित्व तो किसका होता? मालिक का होता है। ये तो आपकी परम कृपा है, नम्रता है, और बद्ध जीवों को ये एक शिक्षा देने के लिए कि वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं कि ये जो इतनी सारी लीला है मेरे द्वारा ही ये नियोजित है। और लास्ट में यही बात ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवता, अब आपको सब चीज समझ में आ गया। और देवता निर्भय हो जाते हैं और चले जाते हैं। 17वें से लेकर 19 अध्याय में हमने पढ़ा हिरण्याक्ष और वराह भगवान की लीला, किस प्रकार हिरण्याक्ष जब 100 साल बीती अपने गर्भ में धारण करने के बाद उनको जन्म देती है, वो किस प्रकार वो उत्पाद बनाते हैं, यस उत्पाद करते हैं पूरे ब्रह्मांड में। 17वें अध्याय में। 18वें अध्याय में हिरण्याक्ष और भगवान वराह का युद्ध है। 19वें अध्याय में हिरण्याक्ष का भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं उसका वध करके। 20वें अध्याय में अभी तक हमने जो सर्ग और विसर्ग, सर्ग मीन्स जो कर्णोदक्षाई विष्णु के द्वारा सृष्टि है, विसर्ग जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि है, उसका संक्षिप्त में वर्णन सुना। 21 से लेकर 24वें अध्याय में हमने देहूति और कर्दम मुनि के दिव्य गृहस्थ जीवन के बारे में पढ़ा, भक्ति में जीवन के बारे में पढ़ा। 21वें अध्याय में है कर्दम मुनि और स्वयंभू मुनि का संवाद, जिसमें किस प्रकार हमने पढ़ा कि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं कर्दम मुनि। भगवान उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं तुम्हारी जो इच्छा है वो अवश्य पूर्ण होगी। क्या? एक भक्ति में एक पत्नी की जो तुम्हारी अभिलाषा इच्छा में पूरी करें। स्वयं स्वयंभू मनु अपनी पत्नी को लेकर, अपनी पुत्री देवती को लेकर तुम्हारे पास आएंगे। वो पहुंच जाते हैं स्वयंभू मनु, और किस प्रकार कर्दम मुनि उनका सम्मान करते हैं। 22वें अध्याय में हमने पढ़ा शीर्षक है देहूति और कर्दम मुनि का परिणय, जिसके अंदर में बहुत सुंदर वर्णन है कि इस प्रकार आप स्वयंभू मनु कर्दम मुनि का सम्मान करते हैं और कहते हैं ब्राह्मण भगवान के मुख है और उनका उद्देश्य है जीवों में जितने भी और बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र है उनको कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रदान करना, वेदों के बारे में ज्ञान करना कि राजा का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र क्या क्या कर्तव्य है, पूरा सुंदर से बताते हैं। और किस फिर वो प्रार्थना करते हैं आप मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। कर्दम मुनि राजी हो जाते हैं और उसके बाद में स्वयंभू मनु शतरूपा अपने राज्य को वापस लौटे जाते हैं। उनके बहुत सुंदर राज्य का वर्णन कि किस प्रकार प्रजा पूरा 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 उनका राज्य था, उसमें सब जितनी भी प्रजा थी कृष्णमय थी। उसके बाद में 23वें अध्याय में है देहूति का शोक, जिसका हमने पढ़ा कि देहूति किस प्रकार अपनी पति की तन मन धन से पौतिक आसक्ति को त्याग कर उनकी सेवा करती है। कर्दम मुनि उनसे प्रसन्न होते हैं और उनसे 9 संतानें उत्पन्न होती है, जिनका ब्याह भी हमने पढ़ा कि 12वें अध्याय में पढ़ा कि जो 10 संतानें थी जिसमें 9 ऋषि, उनसे उनका ब्याह हो जाता है। और अंत में जब कर्दम मुनि जाने लगते हैं तो शोक करती है देवहूति, शीर्षक भी है देहूति का शोक कि मैंने अभी तक अपना जीवन केवल भौतिक भोग में बिता दिया है, मुझे अभय दान दीजिए। जो मनुष्य योनि पा कर के अपना कर्म वो कर्म जो धर्म की ओर नहीं ले जाते, धर्म मीन्स भगवान की भक्ति की तरफ ले जाते हैं। और भक्ति इतनी तीव्र होनी चाहिए कि भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और भगवान के चरणों प्रति, भगवान के नाम बुरी राम के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं कर दे तो वो मनुष्य बेकार है। 24वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कर्दम मुनि का वैराग्य, जिसके अंदर में कर्दम मुनि कहते हैं कि हे देहूति, स्वयं कपिल भगवान तुम्हारे गर्भ से प्राकट्य होंगे और तुम्हारे सारे संशय को, तुम्हारी दुविधाओं को वो दूर कर देंगे। जितने भी संशय है, तुम्हारी आसक्ति है, वो अपने ज्ञान रूपी तलवार से छिन्न छिन्न कर देंगे। बहुत सुंदर कहते हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी आकर के आश्वासन देते हैं देहूति को, कर्दम मुनि को। और किस प्रकार फिर कर्दम मुनि भगवान कपिल को कहते हैं अरे हम कितने भाग्यशाली हैं कि आप पुत्र के रूप में हमारे यहाँ जन्म, बड़े बड़े योगी तक तो उनका दर्शन के लिए लालायित रहते हो, आप स्वयं मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं पुत्र के रूप में। भगवान कपिल कहते हैं ये मेरा वचन था जो मैंने पूरा किया है, और अपने ज्ञान से, साक्ष्य दर्शन ज्ञान
से अपनी माता देहूति की जितने भी संशय हैं और जितने भी उनकी अज्ञानता है उसको मैं नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इस प्रकार 14 अध्याय खत्म होता है। कर्दम मुनि घर छोड़ के चले जाते हैं और जंगल भगवान की भक्ति कर करके भगवत धाम को प्राप्ति करते हैं। 25 अध्याय में प्रवेश करते हैं। भक्ति योग की महिमा यहाँ से शुरू होता है। भगवान कपिल देव अब माता देहूति को शिक्षा देने जा रहे हैं, शाक्य दर्शन का यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। 25वें अध्याय से बार बार रिपीट करेंगे, 32वें अध्याय तक ये चले। तो एक एक चीज को हम लोग स्टेप बाय पढ़ेंगे, कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो फिर से रिपीट। तो गुंजन माता जी से थोड़ा रिक्वेस्ट है, कुछ लोग अनम्यूट है तो उनको प्लीज म्यूट कर देंगे। शायद मेरे ख्याल से झूम यूजर, मेरे ख्याल से अरुण गुप्ता प्रभु का है शायद ये, तो थोड़ा म्यूट कर देंगे। तो 25वें अध्याय में शुरू होता है। गुंजन माता जी आप सुन रही है ना? अरुण प्रभु थोड़ा अपने को म्यूट करेंगे प्लीज। हाँ ठीक है। और मोहन प्रभु है उनका थोड़ा वो म्यूट कर लेंगे आपस में प्लीज। तो 25वें अध्याय से शुरू होता है जिसके अंदर में शीर्षक है भक्ति योग की महिमा, जिसके अंदर में हमने पढ़ा स्टार्टिंग में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आप कुछ बोले क्या? नहीं प्रभु, मैं अरुण गुप्ता प्रभु को बोल रहा हूँ। सॉरी उनका, सॉरी, थैंक यू सो मच। अरुण गुप्ता प्रभु का था वो म्यूट नहीं था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा धन्यवाद। तो देहूति माता पहले सौनक ऋषि पहले कहते हैं कि हमें उस अविनाशी जो भगवान अंतरंगा शक्ति से प्रकट है, जो परम पूजनीय परम योगी है और वेदों के स्वामी है और जिनका कीर्तन करने से सारी इंद्रिया प्रसन्न होती है, उसके बारे में बताइए। ये सुनकर शुद्ध बहुत प्रसन्न होते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार। विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं और मैत्रेय मुनि उत्तर देते हैं क्या, देहूति जब कर्दम मुनि चले जाते हैं छोड़कर करके उनको, अब देहूति पूर्ण रूप से समर्पित है अपने पुत्र जो कि उनके भगवान भी हैं कपिल भगवान। कहती है कि मैं अपने इंद्रिय तृप्तियों से विक्षुब्ध होकर अज्ञान के अंधकार में डूब गई हूँ। भगवान कहते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं उनको प्रश्न को सुनकर, कहते हैं कि मैं भी तुम्हें वही दिव्य ज्ञान दूंगा जो प्राचीन काल में जिस योग पत्नी का वर्णन मैंने बड़े बड़े ऋषियों को किया था। जो सबसे पहले मन को शुद्ध करने की दरकार है, चेतना को शुद्ध करने की दरकार है। उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। बिना भक्ति के आत्म सात्विक पूर्णता नहीं हो सकती है। और ये भक्ति कैसे हो सकती है, जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं हो हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। परम पुरुषों की संगति भौतिक आसक्ति के प्रभाव को नष्ट कर देती है। जैसा कि अभी हमने बताया था, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने रूप गोस्वामी को कहा था, जितने भी पार्षद थे, जितने भी परम भक्त थे, उनको कहा था रूप गोस्वामी पर कृपा कीजिए, मेरी कृपा से नहीं होगा जब तक, हे रामानंद, हे सार्वभौम, हे गदाधर पंडित, जब तक आप लोग कृपा नहीं करेंगे। हे स्वरूप दामोदर, सबको कहते हैं कि आप कृपा कीजिए। तो जब तक भक्तों की कृपा नहीं होती है तब तक भक्ति नहीं मिल सकती है और भौतिक जो कुप्रभाव है वो नष्ट नहीं होता है। और इस पर कहते हैं कि भगवान की भक्ति भक्तों के संग में रह करके इंद्रियों के प्रति, भौतिक इंद्रियों के प्रति अरुचि हो जाएगी और भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी, भगवान के नाम गुणगान के प्रति रुचि हो जाएगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न करती है कि मुझे भक्ति किस तरह की करनी चाहिए, वो बताइए। वो कहते हैं तुम्हें भगवान में तदाकार होने के लिए भक्त इच्छा नहीं करता, न वो ज्ञान योग के पीछे न ध्यान योग के पीछे भागता है, केवल वो परम भक्ति के पीछे भागता है। मेरे रूप का दर्शन करने के लायक रहता है, माने विधि भक्ति के बारे में बताते हैं। सबको क्लियर है ना, भाव भक्ति और विधि भक्ति दोनों में सबको फर्क मालूम है ना। साधना भक्ति में क्या होता है कि हमारी चेतना उच्च कोटि की नहीं होती है, हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्त रहते हैं। तो उस आसक्ति क्या है, और साथ में हम भक्ति भी कर रहे हैं, तो उसके क्या 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो भगवान के इसमें 5 चीज बताया गया है ना, सबको कोरे क्या क्या बताया है रूप गोस्वामी ने। हरिनाम का संकीर्तन, शुद्ध भक्तों का संग, भागवतम का श्रवण,
डेटी वर्शिप और धाम का दर्शन। तो ये जब हम करेंगे, करते 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 हम भाव भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो भाव भक्ति का मतलब क्या है? विधि भक्ति में हम लोगों को इंद्रियां इधर उधर होती रहती है, फिर उसको पकड़ के लाना पड़ता है। ये 5 हम जो अपनाए, लेकिन जब भक्ति करते करते भक्ति में इतनी दिव्यता, स्थिरता आ जाती है, स्वतः ही हरि नाम मुख से निकलता है, स्वतः ही भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती है। कोई भी और दूसरी भी भौतिक चीज कोई आ सकती, उसको बोलते हैं भाव भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो कहते हैं रागानुगा भक्ति करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते तो हमें भगवान का मुख का, जो हमारे भक्त हैं उनका दर्शन करते हैं तो बहुत सुंदर कहते हैं। और धीरे 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 क्या हो जाता है, वो भक्ति में इतने प्रवीण हो जाते हैं, भक्ति इतनी शक्ति हो जाती, काल का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। हरि बोल। इतना सुंदर यहाँ पर बताते हैं। और अंत में कहते हैं भक्ति है, हमें कौन सी करनी चाहिए? तीव्र भक्ति करनी चाहिए, ठीक है ना। तीव्र भक्ति जैसे बोलते हैं ना, तीव्र भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि जितनी भी भौतिक, जितनी भी इच्छाएं, जितना भी जो भौतिक के प्रति आसक्ति है, उसको तीर के समान एकदम, जैसे दिव्य माने तेज तीर होता है, वो पूरा भेद कर देता है। माने जितनी भी भौतिक इच्छाएं, जो भी दुश्चिंताएं हैं, उसको नष्ट कर देता है। उस तरह की तीव्र भक्ति करनी चाहिए, यही लास्ट में बोलते हैं। इसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 26वें अध्याय में, जिसका शीर्षक मूलभूत सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में भगवान कपिल अब आगे बताते हैं। पहला क्या किया, 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहती है पहला, मैं और मेरा की जो भावना उसको नष्ट, उसके लिए क्या बोलते हैं? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न वो करती है, भक्ति किस तरह की करनी चाहिए? हमें भक्ति करनी चाहिए विधि भाव भक्ति। अगर भाव भक्ति नहीं कर सकते हैं तो वैधि भक्ति करना चाहिए। वैधि भक्ति धीरे धीरे करते हम भाव के स्तर पर पहुंच जाए। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब तीसरा कपिल भगवान उनको बताते हैं, माता देवहूति को प्रकृति के भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें परमात्मा की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा और ज्ञान क्या उसके बारे में बताऊंगा। तो ज्ञान क्या है? जीव स्वरूप और कृष्ण नित्यता। और फिर परमात्मा के बारे में बताता हूँ। परमात्मा वो है जिनका कोई आदि नहीं है, जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, जो सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं और जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। और तो कहते हैं, कार्तिक कृष्णदास प्रभु थोड़ा अपने को म्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद में कहते हैं कि भगवान जो भौतिक जगत में जो आते हैं तो खुद आते हैं, लेकिन वो स्वयं 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता है। भगवान को कोई आच्छादित नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं करता है, केवल जीव ही उसके प्रति आसक्त होता है। उसके बाद में कहते हैं, जब जीव भौतिक जगत में आता है और अपने को कर्ता मान लेता है और अपने को कंट्रोलर प्रोप्राइटर मान लेता है, अर्थात माया के द्वारा वो क्या होता है, प्रभावित हो जाता है और इस भौतिक जगत को ही अपना कर्म क्षेत्र मान लेता है। देवहूति कहती है, तो अब मुझे भगवान की परम पुरुष तथा और प्रकृति के बारे में बताइए। यहाँ से शुरू होता है, बहुत ध्यान से सुनो। पहले हमने क्या पढ़ा? प्रथम 8 श्लोकों के अंदर ईश्वर, पुरुष, ईश्वर को ही पुरुष बोलते हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीव के बारे में, उनके नेचर के बारे में पढ़ा कि परमात्मा भौतिक जगत को करते हैं, भयंकर शक्ति से वो प्रकट करते हैं, उससे प्रभावित जीव प्रभावित हो जाता है। किससे प्रभावित हो जाता है? इस प्रकृति से, भौतिक जगत से। ये 3 चीज। अब नेक्स्ट प्रश्न करती है देवहूति कि मुझे परम पुरुष के बारे में और प्रकृति के बारे में बताइए। तो भगवान 10वें श्लोक से उत्तर देते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका, फिर से रिपीट करेंगे। पूरा चार्ट के अंदर में कहते हैं प्रकृति के 2 रूप हैं, अप्रकट और प्रकट। जब अप्रकट अवस्था में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रधान। हमने जिसका लाइक मिल्क है, वो प्रधान के रूप में है। मिल्क के अंदर में क्या क्या चीज छिपी हुई है अभी तक मालूम नहीं है।
उससे दूध दही मक्खन सब कुछ उसके अंदर ही निहित छिपे हुए हैं। तो वो जब प्रधान है उसको भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं, तो उससे फिर क्या होता है प्रधान से। और फिर ये भी बताते प्रधान के अंदर में 24 तत्व होते, हमने पढ़ा था कि 5 मूल सूक्ष्म स्थूल तत्व, 5 में स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, फिर आपने 5 चार क्या बोलते हैं अंतःकरण, क्या क्या मन बुद्धि अहंकार और चेतना माने चित्त। और उसके बाद में हमने पढ़ा था 5 कोई कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया, क्लियर है ना? फिर से रिपीट करता हूँ, 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेन्द्रिया 10 हो गया। 5 क्या हो गए इंद्रिय विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 15 हो गए। फिर हो गए पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, 20 हो गए। उसके बाद में हमने पढ़ा था 5 अंतःकरण 4 अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार और चित्त माने चित्त। ये 24 तत्व इसके अंदर निहित है, किसके अंदर में प्रधान के, लेकिन अभी अप्रकट है। और उसके बाद कहते हैं कि अब काल जो कि 3 गुण अभी तक रजोगुण तमोगुण इनएक्टिव है, उसको एक्टिवेट करने जा रहा है। तो काल को बता दिया 25वां तत्व, ठीक है ना? और फिर परमात्मा को बताते हैं 26वां तत्व। ये हमने पढ़ा। उसके बाद में अब आगे हम पढ़ते हैं कि अब जब काल के 2 लक्षण हमने पढ़े हैं, देखिए जिसको भी कर्म बताएं तो काल पहला क्या करता है एक्टिवेट करता है। पहले एक्टिवेट करता है किसको, तीनों गुणों को एक्टिवेट करता है। तो उसी को जो प्रधान है जब 3 गुण एक्टिवेटेड होता है किसके द्वारा, काल के द्वारा, तो क्या उत्पन्न होता है महत्त्व। एकदम सिंपल है ना? वो अप्रकट से अब प्रकृति प्रकट अवस्था में आ गई, जिसको हम लोग कहते हैं महत्त्व है। तो काल का हमने एक ये पढ़ा था, एक तो 3 गुणों को एक्टिवेट करते हैं, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ा था, काल भय उत्पन्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भय किसके लिए उत्पन्न करता है, जो भौतिक जगत और जो कि बद्ध जीव है। क्योंकि चाहे दुख है, दुख का भी भय रहता है, और सुख है वो चला न जाए उसका भी भय रहता है। ये याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज का है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो उसको भय नहीं होता है, बल्कि वो भगवान की इच्छा मानता है कि ये भगवान की इच्छा है, इच्छा से ये हो रहा है। अगर भगवान की एक कृपा है, दुख कष्ट को भी वो भगवान की कृपा मानता है। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि अब जब काल प्रभावित होता है, 3 गुणों को एक्टिवेट करता है, तो उससे क्या होता है महत्त्व उत्पन्न होता है। उसके अंदर सारे भगवान क्या करते हैं, सारे जीवों को स्थापित थोड़ा सा सॉरी वो हो रहा है कि अनम्यूट करिए। मीनू माता जी थोड़ा अपने को अनम्यूट करेंगी प्लीज। मेरा तो अनम्यूट है प्रभु जी। अच्छा ओके सॉरी ओके। सुवर्णा माता जी, सोनी माता जी अपना म्यूट करिए, और गुंजन माता जी आप थोड़ा सा देख करके सबको म्यूट करिए, प्रभु जी को ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है। गुंजन माता जी, मधुमिता माता जी का भी ऑन है जब से। तो अब प्लीज सब लोग करेंगे, क्योंकि बहुत टेक्निकल और बहुत अच्छा, तो सबको अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं प्रकृति से। प्रकृति के 2 पार्ट हो गए, प्रधान और महत्त्व। प्रधान जब अप्रकट अवस्था में रहता है तो उसको हम लोग प्रधान कहते हैं, और जब अप्रकट होता है तो उसको महत्त्व कहते हैं। और महत्त्व में क्या होता है कि जब कैसे प्रकट होता है, जब भगवान अपनी काल शक्ति से 3 गुणों को एक्टिवेट करते हैं, तो वो जो चीज छिपी हुई है प्रधान के अंदर अप्रकट हो जाती है, उसको महत्व, और उसके अंदर में सारे जीव स्थापित हो जाते हैं। चींटी से लेकर करके पूरे ब्रह्मा तक उसके अंदर स्थापित है। एक ये हो। और इस समय कहा गया कि जो महत्त्व की जो पोजीशन है, याद है कि इसमें जो चेतना जीव की होती है वो कैसी होती है, हरि बोल वासुदेव। क्योंकि अभी तक जीव महत्त्व से मिथ्या अहंकार को नहीं एक्सेप्ट किया है। मिथ्या अहंकारी जीव माया है जो 3 गुणों से प्रभावित। उसके पहले की जो अवस्था होती है उसमें चेतना शुद्ध रहती है, जिसको कहते हैं वासुदेव चेतना। मेरे को भी याद आ गया, हम जब पढ़े थे दक्ष
जब दक्ष यज्ञ का अनुष्ठान करता, महान यज्ञ का, उसमें भगवान शिव भी आते हैं। जब दक्ष आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, शिव भगवान खड़े नहीं होते हैं। दक्ष क्रोधित होकर उनको क्या कहता है कि बहुत अनाप शनाप बोलता है। शंकर भगवान जरा भी कुछ नहीं बोलते। याद रखें, तमोगुणी देवता है, क्रुद्ध हो जाते हैं लेकिन शांत रहते हैं। क्यों? वो कहते हैं क्या, उस समय मैं वासुदेव अवस्था में था, मानी मेरी चेतना पूर्ण वासुदेव थी, शांत थी, और मैं भगवान का ध्यान कर रहा था। तो वासुदेव चेतना में जीव किस भाव में रहता है? भाव लेवल पे रहता है, प्रेम और भाव के लेवल में रहता है, कृष्ण को छोड़कर। ये खुद शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे में कोई ईगो नहीं था कि आप मेरे फादर इन लॉ, मैं भगवान हूं तो मैं उठा नहीं, मैं उसमें वासुदेव चेतना में था, अर्थात शुद्ध गुण, 3 गुणों से ऊपर में था, इसलिए मैं नहीं उठा, क्योंकि मैं तो भगवान का चिंतन कर रहा था। उन्होंने ये बात कही थी। तो वासुदेव चेतना वो होती है। अब वासुदेव चेतना से आगे हम लोग क्या पढ़ा? 23वें 24 श्लोक में पढ़ा। क्योंकि हमने डिस्कस तो किया था, लेकिन एक बार फिर से उसको हम लोग आगे पढ़ करके रिपीट करते हैं, ठीक है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोगों ने 23वां और 24वां श्लोक किया था, लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि हम लोग महत्व तक सबको समझ में आ गया, प्रधान समझ में आ गया, महत्व। अब महत्व जब भगवान की काल का फिर भगवान उस पर दृष्टि डालते हैं, तो वही महत्व से क्या होता है? मिथ्या अहंकार। हरि बोल। गीता माता जी प्लीज। मिथ्या अहंकार। लक्ष्मी माता जी, गीता माता जी प्लीज म्यूट कीजिए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अपने आप को प्लीज म्यूट कीजिए आप लोग। अब महत्त्व जिसमें चेतना वासुदेव चेतना होती है। वासुदेव चेतना का मतलब है, नोट कर लें, कृष्ण चेतना जिसमें केवल कृष्ण का ही ध्यान है, उसी वासुदेव चेतना को कहते हैं। जो 3 गुणों से ऊपर शुद्ध सत्व गुण में होती है, उसको कृष्ण चेतना बोलते हैं, सदैव केवल कृष्ण का ध्यान। अब जैसे ही ये महत्व भगवान अपने से क्या होता है, वो किसके संपर्क में आता है? मिथ्या अहंकार के। जैसे ही मिथ्या अहंकार में परिणत होता है, वही से पूरा जीव बंध जाता है, इसलिए उसको फॉल्स ईगो कहते हैं। तो वो अब हमने पढ़ा था, डिटेल में पढ़ने के पहले जस्ट एक बार हम रिपीट करके निकल जाएंगे, जिससे सारे भक्तों को जरा। हमने क्या पढ़ा था कैंटो 2 और 3 में? जब ये मिथ्या अहंकार होता है, ये किसमें होता है? तमोगुण लेवल में। महत्व तो किस में रहता है? सदोगुणी लेवल पे रहता है, शुद्ध चेतना रहती है। लेकिन जैसे ही मिथ्या अहंकार के टच में आता है, जिसका नेचर क्या होता है? तमोगुणी नेचर होता है, तो जीव पूरा बंध जाता है। और वो जब मिथ्या अहंकार है, नोट कर लेंगे, हमने डिस्कस किया, फिर भी लिख लेंगे, 3 रूप में रहता है। जब वो सतोगुण में रहता है, जब मिथ्या का अहंकार सतोगुण में रहता है, तो ज्ञान शक्ति कार्य करती है, और उससे क्या क्या उत्पन्न होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सबने याद है, माइंड और 10 सेंस देवता उत्पन्न होते हैं। माइंड और 10 सेंस देवता, और सेंस देवता का काम क्या है? हरे कृष्ण बाबू, ये रजोगुण में होता है, सत्वगुण में सिर्फ माइंड होता है, माइंड और देवता। हाँ वो वही बोल रहे हैं, माइंड और सेंस देवता, यस वही बोल रहा हूँ। सत्वगुण में जब होता है ज्ञान शक्ति, जिससे माइंड और 10 सेंस देवता उत्पन्न होते हैं।
जब सतुगुण। वही जब मिथ्या अहंकार रजोगुण में होता है, जिसको बोलते हैं क्रिया शक्ति, उससे क्या क्या उत्पन्न होते हैं? प्राण, इंटेलिजेंट माने बुद्धि, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। प्राण जब मजबूत नहीं होता है तो कर्मेंद्रिया काम करना बंद कर देती है, मूल। और जब बुद्धि मजबूत नहीं होती है तो ज्ञानेंद्रिया काम नहीं करती है। ये एकदम ये नोट कर लेंगे। प्राण जितना मजबूत होगा उतनी कर्मेंद्रिय एक्टिव होगी, पूरा वजन उठाना एकदम माने सारे काम कर लेंगे। जब आप कह देंगे कि हमारी प्राण शक्ति काम नहीं कर रही है तो इंद्रिया, और जब बुद्धि काम नहीं कर रही है तो ज्ञान इंद्रिया काम नहीं कर रही। जैसे कोई गूंगा होता है या समझ लो जिसकी बुद्धि मैच्योर नहीं, बच्चा कोई आप ले लीजिए, बच्चा क्या है, आग में भी हाथ दे सकता है, कुछ भी कर सकता, मल में हाथ दे दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी मैच्योर इंटेलिजेंट नहीं है, तो ज्ञान इंद्रिया भी काम नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया तमोगुण में। और जब रजोगुण में, जब तमोगुण के अंदर होते हैं मिथ्या अहंकार, तो उससे क्या क्या उत्पन्न होते हैं? 5 सब स्पर्श रूप माने स्थूल जो है सब स्पर्श रूप गंध, और 5 इंद्रिय विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और पंच महाभूत, और 5 महाभूत वही प्रभु, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश जो स्थूल है, और 5 क्या है? इंद्रिय विषय शब्द स्पर्श रूप, ये तमोगुण में होते। यहां से थोड़ा सा आप लोग, तो तमोगुण में जो 5 ये जो मैं बोल रहा हूं कि जो तमोगुण में होते हैं पृथ्वी अग्नि जल, इससे जीव को क्या मिलता है? आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द प्रोप्राइटर। ये शरीर को अपना, मैंने इस 5 तत्वों से शरीर बनता है ना, तो सोचता आई एम द प्रोप्राइटर। ये बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत नोट कर लेंगे, पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जीव कहता है आई एम द कंट्रोलर, सेंस देवता है। कंट्रोलर कौन है? सेंस देवता है। लेकिन जीव जब मिथ्या अहंकार में रहता है तो कहता है आई एम द कंट्रोलर। और जब ये इंद्रिया जो है जब मिथ्या अहंकार में रहता है तो ये इंद्रिया भगवान की सेवा के लिए, लेकिन वो कहता है आई एम द इंजॉयर। यही 3 चीजें, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, इसी से आता है। क्लियर सबको हो गया ना? ये सारी चीजें। और उसके बाद में अब शब्द इसमें बैक में आ जाता है तमोगुण में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो चीजें हैं शब्द से सबसे पहले आएगा। शब्द से क्या आता है? कौन सा है? हमने पढ़ा था पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में शब्द से क्या आएगा? आकाश। वेरी गुड। सूक्ष्म क्या हुआ? शब्द, उससे आएगा आकाश। फिर आकाश से फिर क्या आएगा? स्पर्श। और स्पर्श जो क्या है? 5 इंद्रिय विषय है, दोनों को साथ में रखेंगे। 5 इंद्रिय विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक तरफ हो गया, और 5 स्थूल तत्व हो गया पृथ्वी अग्नि जल वायु होगा। तो सबसे पहले क्या आता है? आकाश नहीं आता, शब्द आता है। शब्द से आकाश, पहले एक सूक्ष्म, उसके बाद स्थूल, उसके बाद में दूसरा सूक्ष्म क्या आएगा? वायु नहीं प्रभु, वायु तो स्थूल हो गया। स्पर्श आएगा सूक्ष्म, और उससे फिर वायु। फिर एक तीसरा स्पर्श आएगा, क्या? रूप। फिर रूप से क्या? स्थूल क्या आ जाएगा? अग्नि। फिर एक सूक्ष्म क्या आएगा? स्वाद। और उससे क्या आ जाएगा? स्थूल जल। फिर इसके बाद सूक्ष्म क्या आएगा? गंध। और उससे क्या आ जाएगा? स्थूल पृथ्वी। और पृथ्वी के अंदर में सारी चीजें रहेंगी, क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर एक और ऊपर चले जाइए, जल। जल के अंदर में क्या रहेगा? शब्द स्पर्श रूप रहेगा, गंध नहीं रहेगी। फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, अग्नि। अग्नि में क्या रहेगा? शब्द और शब्द स्पर्श और 2 चीज नहीं रहेगी। क्या क्या नहीं रहेगा? स्वाद नहीं रहेगा। सबसे पहले लास्ट, फिर से रिपीट करता हूं, पृथ्वी के अंदर में शब्द स्पर्श रूप रस, रस का मतलब स्वाद और गंध 5 होता है।
पृथ्वी को आप क्रॉस छोड़ देंगे, ऊपर में आ जाएंगे जल। जल के अंदर में क्या रहेगा? शब्द, स्पर्श, रूप और स्वाद। फिर जल को छोड़ दीजिए, ऊपर में आ जाइए तो क्या? अग्नि। अग्नि में क्या ली? 3 चीजें रह जाएगी, क्या? शब्द, स्पर्श और रूप। फिर अग्नि को छोड़ दीजिए, ऊपर में आ जाइए वायु। वायु में केवल 2 चीजें रह जाएगी, शब्द और स्पर्श। फिर वायु को छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे आकाश, उसमें खाली शब्द रह जाएगा। सबको क्लियर हो गया कि लास्ट में सारी चीज रहते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। यही चीज हम लोग पढ़ेंगे, एकदम अब स्पीड करके निकल जाएंगे। मेरे ख्याल से किसी को अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन तो बताएंगे, ठीक है? तो ये जो मिथ्या अहंकार है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये मिथ्या अहंकार ही हमको क्या देता है? प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप एंड इंजॉयर। आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द इंजॉयर। सबको क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक नंबर 23 होगी। अब एकदम देखेंगे फटाफट सबको क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। महत्त्वात् विकुर्वाणात् भगवत वीर्य संभवात् क्रिया शक्ति अहंकार त्रिविध संपद्यत वैकारिक तेजस च तामस च भवः मनस च इंद्रियाणां च भूतानां महतां अपि। महत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। कौन सा अहंकार? मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जो अभी हमने पढ़ा, जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्ति कार्य करती है। कौन कौन सी? द्रव्य शक्ति, जो कि मनु भौमिक प्रभु प्लीज। 3 क्रिया शक्ति काम करती है। हमने क्या पढ़ा? द्रव्य शक्ति, जब मिथ्या अहंकार किसमें रहता है? तमोगुण में रहता है। क्रिया शक्ति, जब मिथ्या अहंकार किसमें रहता है? रजोगुण में रहता है। और ज्ञान शक्ति, जब मिथ्या अहंकार सतोगुण में रहता है। तो क्रिया द्रव्य शक्ति जब तमोगुण में रहता है तो क्या क्या उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जब मिथ्या अहंकार क्रिया शक्ति में रहता है अर्थात रजोगुण में रहता है तो प्राण, इंटेलिजेंट बुद्धि, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। और वही मिथ्या अहंकार जब ज्ञान शक्ति के द्वारा सतोगुण में होता है तो क्या उत्पन्न होते हैं? माइंड, माने मन, माइंड और 10 सेंस देवता। तो वही चीज लिखता है। 3 प्रकार की क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति को सतोगुण में, क्रिया शक्ति रजोगुण में और द्रव्य शक्ति तमोगुण में। इन्हीं 3 प्रकार अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया तथा ईश्वर तत्व उत्पन्न सारे चीज उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य पढ़ के निकल जाते हैं। वैसे क्लियर है? तो जस्ट हम पढ़ के निकल जाएंगे, प्लीज। मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रारंभ में चेतना या शुद्ध कृष्ण चेतना अवस्था से पहला कल्मश उत्पन्न हुआ, जो कि वासुदेव अवस्था में रहता है पहले। यह अहंकार या देहात्म बोध कहलाया। जीवात्मा कृष्ण चेतना की स्वाभाविक स्थिति में रहता है। कौन सी? जब महतत्व में रहता है, जब मिथ्या अहंकार से टच में नहीं आता है। उसके पहले कौन सी चेतना रहती थी? वासुदेव चेतना रहती, किंतु उसे थोड़ी सी छूट प्राप्त रहती है जिससे वह कृष्ण को भूल जाता है, माने मिथ्या अहंकार को पकड़ लेता है। प्रारंभ में शुद्ध कृष्ण चेतना रहती है, जिसको हम लोग बार बार रिपीट करके वासुदेव चेतना कहते हैं। किंतु इस थोड़ी सी स्वाधीनता के दुरुपयोग से कृष्ण के भूलने की संभावना बनी रहती है। वास्तविक जीवन में ऐसा दिखलाई पड़ता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें कोई कृष्ण चेतना में कर्म करते हुए सहसा बदल जाता है। इसलिए किसकी दरकार है? अभी ने रिपीट किया था कि शुद्ध भक्तों की संग बहुत दरकार है। नहीं तो बकरी रूपी ये जो क्या है ना, माया हमारी भक्ति लता को नष्ट कर देगी। इसलिए पुस्तकों का कथन है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग छुरे की तेज धार के समान है। यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। तेज छुरे से दाढ़ी अच्छी बनती है, किंतु जरा भी ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि गाल कट जाता है। हरि बोल। मनुष्य को न केवल शुद्ध कृष्ण चेतना तक पहुंचना माने वासुदेव चेतना पहुंचना है, अपितु उसे अत्यंत सतर्क भी रहना है। तनिक भी असावधानी से पतन हो सकता है। इस पतन का कारण मिथ्या अहंकार होता है। बार बार मैं उसमें ऐड कर दूंगा मिथ्या अहंकार। शुद्ध चेतना की दशा माने वासुदेव चेतना से अहंकार का जन्म स्वाधीनता के दुरुपयोग से होता है। हरि बोल। जो भगवान जब इस जीवों को डालते हैं उसको साथ में क्या देते हैं? अल्प स्वतंत्रता देते हैं।
उसका जब हम लोग दुरुपयोग करते हैं तो वासुदेव चेतना से हम लोग क्या कलुषित चेतना में आ जाते हैं। हम यह तर्क नहीं कर सकते शुद्ध चेतना किस प्रकार अहंकार का उदय होता है। वास्तविकता तो यह है कि ऐसा होने की सदैव बहुत संभावना रहती है। इसलिए हमने पढ़ा है कि कोई जहाँ सारे सीनियर डिवोटीज है डिस्कस करने में कुछ जरा भी हानि नहीं है। आप याद रखेंगे गृहस्थ सबसे ज्यादा सेफेस्ट जीवन है इस कलयुग में। नहीं तो चाहे वो ब्रह्मचारी और सन्यासी उनके पतन का डर बना रहता। माया इतनी प्रबल होती है। अब याद रखेंगे सबको भक्तों का संग बहुत जरूरी है। कोई भी हो शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है। अतः मनुष्य को सदैव सतर्क रहना होता है। समस्त भौतिक कार्यकलापों का मूल सिद्धांत अहंकार है। ये कार्य भौतिक गुणों से संपन्न होते हैं। जो ही मनुष्य शुद्ध कृष्ण चेतना से विचलित होता है कि भौतिक कार्यों में वह उलझ जाता है। भौतिकतावाद का बंधन मन है और इस मन से इंद्रियां प्रकट होती है। सारी चीजें हम लोग पूरा अच्छी तरह पढ़ ली है कि मिथ्या अहंकार का मतलब हुआ कि भोगने की इच्छा। बिमला माता जी की और ये भोगने की जो इच्छा आती है, इस भोगने की इच्छा को पूर्ति करने के लिए ये सारा आडंबर होता है। मन, बुद्धि, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया ये सब उत्पन्न होते हैं। इसी से तो भोगते हैं। ये मिथ्या अहंकार की उपज है। इसमें देखिए मिथ्या अहंकार को कितना हमने डिटेल में डिस्कस किया है। क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, एक एक से क्या क्या उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट शीर्षम साक्षात यम अनंतम प्रचक्षते संकर्षण आख्यम पुरुषम भूत इंद्रिय मनमयम। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रिया तथा मन, यही तीन प्रकार के अहंकार है। क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। यह संकर्षण के नाम से जाना जाता है जो कि 1000 सिरों वाले साक्षात भगवान अनंत है। इसको नोट कर लेंगे, बहुत सिंपल है। जब हमने कहा था कि हमारी शुद्ध चेतना नहीं होती है तो उसके लिए हमको किसकी पूजा करनी चाहिए? वासुदेव भगवान की। जब मिथ्या अहंकार आ जाता है तो हमको किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान संकर्षण की। चतुर्वेद में हमने पढ़ा ना, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उन्हीं संकर्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। बिमला माता जी प्लीज अपने को म्यूट करेंगी क्योंकि मैंने अभी गुंजन माता जी को दे रखा। गुंजन माता जी प्लीज थोड़ा सा देखिए। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं च इति लक्षणं शांत घोर विमूढ़त्वं इति वा स्यात् अहंकृति। यह अहंकार कर्ताकरण तथा कार्य के लक्षणों वाला होता है। सत्व, रजो तथा तमोगुण के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित है उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला होता है। कर्ता, करण तथा कार्य, क्रिया शक्ति। देखिए इसलिए मैंने पहले से बहुत करके क्या आपको बता दिया। क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना। किसी को आप कर ज्ञान शक्ति किसका है? सत्वगुण प्लीज। क्रिया शक्ति रजोगुण और द्रव्य शक्ति तमोगुण। ठीक है। अहंकार भौतिक व्यापारों के अधिष्ठाता देवता में रूपांतरित हो जाता है। करण के रूप में अहंकार विभिन्न इंद्रियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न इंद्रियों के बारे में और विभिन्न इंद्रियों के मालूम है ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और देवता तथा इंद्रियों के संयोग से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती है। इस जगत में हम अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं जिससे सभ्यता की उन्नति है, किंतु वास्तव में सभ्यता की उन्नति अहंकार का प्रकाशन है। हरि बोल। अहंकार के चलते सारी ये भौतिक उत्पत्ति है। जितना भी हमने डिस्कस किया, हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं। अहंकार से ही सारी वस्तुएं सुख भोग की समग्र रूप में उत्पन्न होती है। ये हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे सारी इतनी चीज उत्पन्न हो गई। अरे यही तो बंधन का कारण है। उसके पहले तो हम लोग कौन सी अवस्था में रहते हैं? शुद्ध सत्वगुण मीन्स वासुदेव अवस्था, माने महत्त्व अवस्था में रहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर नामक महान आचार्य ने शोक प्रकट किया कि जब मनुष्य वासुदेव की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना माने महत्त्व से विपत होता है तो वह भौतिक कर्म में बंध जाए, अर्थात मिथ्या अहंकार को पकड़ लेता है। महत्त्व से मिथ्या अहंकार, उसके द्वारा प्रत्युक सब इस प्रकार सत्संग छाड़ी कहनु असते विलास ते कारण लागिते, ये कर्म बंधन। हरि बोले। बहुत सुंदर कीर्तन है नरोत्तम दास ठाकुर का।
तो जो अच्छे भक्त गा सकते हैं वो जरूर इसको प्रयास करेंगे। मैं क्षणिक भौतिक संसार का आनंद उठाना चाहता था, इसलिए मैंने शुद्ध चेतन अवस्था का परित्याग कर करके किसको पकड़ लिया? मिथ्या अहंकार को पकड़ लिया। इसलिए मैं कर्म फल के जाल में फंस गया हूं। अब हम लोग मिथ्या अहंकार में अलग चीज के बारे में पढ़ेंगे, अब माइंड के बारे में, बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में अब आगे बोला जा रहा है। नेक्स्ट, वेकारिकात विकुर्वाणात मन तत्व अजायत यत् संकल्पम संकल्प विकल्पभ्याम वर्तते काम संभव। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है, इससे से मन उत्पन्न होता है। एक एक चीज देखिए, पहले बता चुका हूं, सत्य से क्या उत्पन्न होगा? मन और 10 सेंस देवता। तो इससे से मन उत्पन्न होता है, जिससे संकल्प होता है, विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। मन से बहुत सिंपल चीज है कि ये करूं उत्पन्न होता है। मन से क्या है? अब एक एक चीज का वर्णन करते जाए, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सबको हम लोगों को क्लियर हो गया, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। सत्व गुण से मन रिपीट करते हैं और 10 सेंस देवता उत्पन्न होते हैं। कौन सी शक्ति होती है? ज्ञान शक्ति। ठीक है, और एक चीज और ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कंप्लीट है, इसको ही हम लोग बोलते हैं अधिदेव। और जो रजोगुण में होती है, क्रिया शक्ति होती है, उसको बोलते हैं अध्यात्म। और जो तमोगुण में द्रव्य शक्ति होती है, उसी को बोलते हैं अधिभूत। अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। तो सारा चीज मैंने बता दिया, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है ना? और यही है, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर, आई एम द प्रोप्राइटर। ठीक है ना? मन के लक्षण है संकल्प तथा विकल्प विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। जो इंद्र तृप्ति के अनुकूल होता है, हम उसी की कामना करते हैं, और जो प्रतिकूल है उसका बहिष्कार करते हैं। जो मन का होता है, हमारा मन स्थिर नहीं रहता, किंतु यदि कृष्ण चेतना के कार्यों में लगा दिया जाए तो वही मन स्थिर हो जाता है। अन्यथा जब तक मन भौतिक अवस्था में रहता है तो यह डावाडोल होता रहता है, और यह सारा संकल्प विकल्प असत अथवा नाशवान होता है। यह कहा गया कि जिसका मन कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं है, वह संकल्प तथा विकल्प के बीच झूलता रहता है। कोई व्यक्ति शैक्षिक योग्यता में कितने ही अग्रसर क्यों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितना ही ज्ञान हो, नॉलेज हो, क्वालिफाइड हो, जब तक वह कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होता तब तक वह संकल्प विकल्प करेगा और किसी भी विषय में मन को स्थिर नहीं कर पाएगा। कितना ही क्वालिफिकेशन हो जाए, कितनी योग्यता हो जाए, कितना धन हो जाए, मन को बस में करना जरूरी है। और मन केवल एक ही चीज से बस हो सकता है, भगवान ने गीता में कहा है, प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? हरे नाम का कीर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। और किसके थ्रू करना है? भक्तों के संग में रह करके, भक्तों के बीच में रहकर। यत विदुहि अनिरुद्ध आख्यम ऋषि का नाम अधीश्वरम शारदो इंदिवर श्यामम संराध्यम योगी भीषणी। जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उनका नील श्याम शरीर शरदकालीन कमल के समान है। योगी जन उनसे क्रम से प्राप्त है। जिनका मन बस में नहीं होता, तो हमने क्या पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने क्या, किसकी पूजा करनी चाहिए? अनिरुद्ध की। जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, आगे पढ़ेंगे, उनको किसकी पूजा करनी चाहिए? प्रद्युम्न। जो याद रखेंगे प्लीज, सब लोग याद रखेंगे, प्रथम चतुर्भुज, द्वितीय चतुर्भुज, हमने बार बार रिपीट किया, वासुदेव, संकीर्तन, अनिरुद्ध एंड प्रद्युम्न। नेक्स्ट, योग क्रिया में मन को नियंत्रित किया जाता है और मन के स्वामी अनिरुद्ध है। बताया गया कि अनिरुद्ध के 4 भुजाएं, जिनमें वे सुदर्शन चक्र, शंख, गदा तथा कलमुकुट धारण किए हैं। विष्णु के 24 रूप है और हर एक का नाम भिन्न है। इन 24 रूपों में से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव रूपों का अति सुंदर चित्रण श्री चेतन चरितामृत में मिलता है, जहाँ यह बताया गया कि अनिरुद्ध योगियों द्वारा पूजित है, क्योंकि अपने मन को बस में करना होता है। शून्य का ध्यान कुछ चिंतकों के उर्वर मस्तिष्क के अर्वाचित इजात है, जैसा कि इस श्लोक में संतुति की गई। वास्तव में योग ध्यान की क्रिया अनिरुद्ध के स्वरूप में स्थिर की जानी चाहिए। अनिरुद्ध का ध्यान धरने से मनुष्य संकल्प और विकल्प से मुक्त हो जाता है, माने मन जो इधर उधर भटकता है, इससे मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य का मन अनिरुद्ध में स्थिर हो जाता है तो वह क्रमशः ईश्वर सिद्ध हो जाता है, उसे शुद्ध कृष्ण चेतना का पद प्राप्त हो जाता है, जो योग का चरम लक्ष्य है, माने वासुदेव चेतना में पहुंच जाता है भगवान अनिरुद्ध। तो एक ही है, क्या है, हम लोगों ने पढ़ा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, क्योंकि इसी से तो सब कुछ निकला है।
भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण से बलराम, बलराम से मूल संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, बहुत सुंदर है। और चैतन्य पूरा अच्छे में कंसेप्ट आ जाएगा। ओरिजिन को पकड़ लीजिए तो ऑटोमेटिक सब तो उनके ही अंश या, ठीक है ना, सबको क्लियर। तेजसात तु विकुर्वाण बुद्धि तत्वम अभूत सती द्रव्य स्फुरम विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। अब बुद्धि के बारे में, हे सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से किसका जन्म होता है? बुद्धि का जन्म होता है। उसको कौन सी शक्ति बोलते हैं? क्रिया शक्ति बोलते हैं। कौन सी? क्रिया शक्ति, अर्थात अध्यात्म। पहला हमने पढ़ा था मन किससे उत्पन्न होता है? ज्ञान शक्ति से। जब सतोगुण में होता है उसको अधिदेव बोलते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं बुद्धि के बारे में, जो कि क्रिया शक्ति से होता है। जब मिथ्या अहंकार रजोगुण में होता है और उसको हम लोग बोलते हैं अध्यात्म। हे सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। बुद्धि, ये मन इधर उधर बताए तो इंद्रिया, इंद्रिया से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा। एक हमने गीता में पढ़ा, एकदम साइंटिफिक, एकदम एक ही चीज करती है। तो बुद्धि अब कंट्रोल करती है मन को। तो ये बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके और इंद्रियों को चुनाव करने में सहायता मिले। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। बुद्धि से हमने क्या पढ़ा था? ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करती है और प्राण से कर्मेंद्रियों को। तो जब बुद्धि सही रहेगी, मैच्योर्ड रहेगी, कृष्ण भावनामित रहेगी, तो हमारा डिसीजन हमेशा सही रहेगा। मन को भी बता, बुद्धि क्या बोलेगी? नहीं, हरि नाम का कीर्तन कर, मन इधर उधर मत भटक। तो बुद्धि को सही रखना है। उसके लिए किसकी पूजा करनी है? हम लोग को प्रद्युम्न की। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। बुद्धि को पूर्णता तब मिलती है जब कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाती है। इसके लिए हमें भगवान प्रद्युम्न की पूजा करना है। बुद्धि के समुचित प्रयोग से मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है और चेतना का चरम विस्तार कृष्ण भावना मित्र है। कृष्ण, हरे कृष्ण। सॉरी, थोड़ा आज यही विराम दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने पूरा चार्ट के हिसाब से प्रयत्न किया है कैसे, क्योंकि उसके बाद में पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने मिथ्या अहंकार पहले क्या पढ़ा? प्रधान अप्रकट अवस्था में, उसके बाद में महत्त्व में प्रकट होता है। कब? जब भगवान की काल शक्ति काम करती है और तीन गुण एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए हमने पढ़ा कि 24 तत्व, उसके बाद में काल 25वां हो गया, परमात्मा 26वां हो गया, 27वां आएगा महत्त्व, 28वां आ जाएगा कौन सा? प्रधान ईर्ष्या। इस तरह करके 28 तत्वों को बोला जाता है। और अभी हम लोग मिथ्या अहंकार में है। मिथ्या अहंकार में हमने पढ़ा कि जैसे ही मिथ्या अहंकार होता है सारी भौतिक चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। उसमें जब मिथ्या सतोगुण में होता है तो क्रिया ज्ञान शक्ति काम करती है। मन को 10 सेंस देवता उत्पन्न होते हैं। वही मिथ्या अहंकार जब, और उसको क्या पहले बोलते हैं जो सतोगुण में रहता है? अधिदेव। अगर तमोगुणी रहता है, मिथ्या तमोगुण लेवल पे रहता है, उसको कौन सी क्रिया बोलते हैं? क्रिया शक्ति बोलते हैं और अध्यात्म बोलते हैं। और उससे क्या उत्पन्न होता है? प्राण और बुद्धि और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान। और लास्ट में हमने पढ़ा कि जब मिथ्या अहंकार तमोगुण में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य शक्ति और अधिभूत। और इससे क्या उत्पन्न होते हैं? 5 स्थूल तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और 5 इंद्रिय विषय, सब इस पर रूप रस कर्म। अब इनके एक एक चीज हम लोग डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो मैंने प्रयत्न किया जितना बुद्धि है, जितना समझ पाया भक्तों को समझाने का। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हरे कृष्णा। आप किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। तो यही विराम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो हम लोग यही पर हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने बोला ना प्रभु जी कि वासुदेव, प्रद्युम्न ये सब की भक्ति करने से अलग अलग चीजें अब बताया, तो वो वासुदेव की मतलब क्या, कौन भगवान है वासुदेव? ऐसा मतलब प्रद्युम्न कौन से है? वो मेरा आगे का किया हुआ नहीं है, सुना हुआ नहीं क्लास, तो मैं बता दूं माता जी। वो जस्ट 1 मिनट में बता दूंगा।
ये सब भगवान के एक्सपांसन है, ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण माता जी। उनसे हमने पढ़ा था कि प्रथम एक्सपांसन जो प्रकाश जिसको बोलते हैं वह बलराम है। फिर बलराम से हमने पढ़ा प्रथम चतुर्भुज जिसमें मूल संकर्षण हो गया। दूसरा हमने पढ़ा वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर मूल, ठीक है इंदिरा माता जी, आपको समझ में आ रहा है ना? तो ये सब भगवान के एक्सपांसन है। फिर मूल संकर्षण से क्या आते हैं? नारायण का एक्सपांसन होता है। फिर उस नारायण से फिर क्या आते हैं? महासंकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये जो अलग अलग जो एक्सपांसन है भगवान के, तो कहते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी, शास्त्र बोलते हैं कि हमको यदि बुद्धि है तो बुद्धि थोड़ी भ्रमित होती है तो हमें प्रद्युम्न भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। मन इधर उधर भटकता है तो हमें किसका करना चाहिए? अनिरुद्ध का। और जब मिथ्या अहंकार की तेज होता है तब होंगे संकर्षण की। हमें अपनी मति को एकदम शुद्ध चेतना में लाना है तो वासुदेव की। लेकिन चूंकि ये चारों किससे आते हैं? भगवान श्री कृष्ण से। तो आप वो कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सबकी पूजा हो गई ना माता जी। जड़ सीखना है तो सब कुछ सीख जाएगा। हाँ, कृष्ण की पूजा हुई तो सबकी पूजा होगी। उसमें वासुदेव की भी होगी, संकर्षण की भी होगी, अनिरुद्ध की होगी, प्रद्युम्न की होगी। यही मैं बोलना चाहता हूँ। प्रभु जी हरि बोल। हरि बोल। ठीक है, तो यही पे और कोई आज सेवा वगैरह? अच्छा जय प्रभु, थोड़ा थैंक यू गुंजन माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर रिकॉर्डिंग और सभी भक्तों को। और हम लोगों को बस एक ही है कि अभी हमारे जगन्नाथ ग्रुप को जो कीर्तन करेंगे हमारे फाइनल हो गया। हम लोग को 2 स्लॉट मिले हैं, चार्ट में दिया है, आप देख लेंगे। मैंने इसमें जय जगन्नाथ में भी दिया है और जगन्नाथ कोर कमेटी में भी शायद दिया है। ठीक है, तो माता जी लोग सब लीडर आपस में बात कर लेंगे कौन कीर्तन करेगा है? तो श्री संगीता राधा देवी राशि माता जी तो देख लेंगे और मीनू माता जी है कौन कैसे कीर्तन करेगा। तो हम लोग सारे पूरे जगन्नाथ ग्रुप के माता जी लोग मिलकर के आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि मंडे को कौन करेंगे और फ्राइडे को कौन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यही विराम देते हैं। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।